एज यू नो हमने अपनी सीरीज में एक्सेल लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हमने इफ, एंड और ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। वहीं आज का हमारा जो मेन फंक्शन रहेगा वो है एक्सॉर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम एक्सॉर की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सक्लूसिव और। मतलब अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके सेटिस्फाई होने में ट्रू आंसर्स एंड फॉल्स आंसर्स आए। जैसे मैंने कहा मुझे स्पेशल बोनस देना है अगर परफॉर्मेंस गुड है या अटेंडेंस 95% से ज़्यादा है, बट अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमने स्पेशल बोनस नहीं देना। तो ये रहता है एक्सॉर का कमाल। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने एक कंडीशन ली कि हमने एम्प्लॉय को स्पेशल बोनस देना है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मंथली सैलरी 40,000 से ज़्यादा हो या एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 हो। तो अगर हम सिंपली पहले कंडीशंस लगाते हैं एक्सॉर के साथ, तो मैंने इज इक्वल्स टू एक्सॉर लगाया। लॉजिक 1 में मैंने मंथली सैलरी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डाला और लिखा 40,000। देन लॉजिक 2 में मैंने डाला कि एक्सपीरियंस मोर देन हो 5, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इसने भी हमें क्या दिया, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दिया। जैसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे 28,000 है, एक्सपीरियंस 5 ईयर से कम है, तो हमारे पास फॉल्स आया। बट अगर अगली कंडीशन देखें, सैलरी 45,000 है बट एक्सपीरियंस 5 है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका आंसर क्या आया? ट्रू। बट अगर हम ये वाली कंडीशन देखें जो हमारी एम्प्लॉय 4 की है, तो इसमें क्या है, सैलरी 60,000 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, एंड एक्सपीरियंस भी 5 ईयर से ज़्यादा है, बट हमारे पास आंसर क्या आया? फॉल्स। मतलब जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स का। वो उस चीज़ को गलत कहेगा, सिर्फ दोनों में से एक चीज़ पूरी होनी चाहिए। बट जहाँ पे हम आंसर चाहते हैं कि एलिजिबल या नॉट एलिजिबल आए, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सॉर के आगे हम यूज़ करेंगे इफ फंक्शन का। लॉजिकल फंक्शन में मैंने इस पूरे एक्सॉर को रखा, देन ट्रू वैल्यू में मैंने लिख दिया एलिजिबल और फॉल्स वैल्यू में हमने लिख दिया नॉट एलिजिबल, मीन्स इस एम्प्लॉय को स्पेशल बोनस नहीं मिलना चाहिए। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए एंड चेक कीजिए अपने आंसर्स। सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसको स्पेशल बोनस मिलेगा। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसकी भी हमारे पास क्या कंडीशन है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स हो एंड परफॉर्मेंस रेटिंग एक्सीलेंट हो। अब इसको लगाने के लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन का यूज़ किया। अब यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट है कि ओनली वन कंडीशन शुड सेटिस्फाई, तो हम यहाँ पे एक्सॉर को यूज़ करेंगे मल्टीपल लॉजिक्स डालने के लिए। अब लॉजिक 1 क्या है कि एक्सपीरियंस लेस देन 3 हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है दैट शुड बी इक्वल टू एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हमने एक्सीलेंट लिखा, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट हमने एक्सॉर का क्लोज किया है, उसके बाद कॉमा। अब मैं चाहती हूँ कि जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलना चाहिए उसमें लिखा हो येस, और जिसको नहीं मिलना चाहिए तो उसमें लिखा हो नो। तो ट्रू वैल्यू में हमने येस और फॉल्स वैल्यू में हमने नो लिख दिया और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो देखिए हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। तो देखिए ये हमने यूज़ किया एक्सॉर फंक्शन। तो अगर एक बार हम समराइज करते हैं इन सभी फंक्शंस को, तो एंड कब ट्रू वैल्यू देगा? जब आपकी लॉजिक 1 और लॉजिक 2 दोनों ट्रू होंगी, तो एंड हमारे पास जो आंसर्स देगा वो ट्रू आंसर्स देगा। वहीं अगर हम और फंक्शन की बात करते हैं, तो और फंक्शन क्या करेगा कि अगर लॉजिक 1 ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है, तब भी ये ट्रू आंसर्स देगा। बट अगर आपकी दोनों लॉजिक्स ट्रू हैं, तो उस केस में भी और का जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। वहीं अगर हम एक्सॉर की बात करते हैं, तो एक्सॉर क्या कहता है? दोनों में से एक। मतलब या तो आपकी लॉजिक 1 ट्रू हो या आपकी लॉजिक 2 ट्रू हो,
बट अगर दोनों लॉजिक्स आपकी ट्रू हैं तो इन दैट केस हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स का आंसर आएगा। तो आई होप आपको एंड और एक्सॉर में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।